Hello everyone, कैसे हैं आप? This side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at Unacademy CSIR channel. So dear all, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फॉर्मली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं, जैसे कि आप हैं अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर. मेरा रेफरल कोड है अमित S10 और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और एनबीएचएम एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ. सो लेट अस सी दैट क्या मेरी यही क्लास होती है या इसके अलावा भी क्लास होती है. तो सबसे पहले जानते हैं मेरी शेड्यूल को. सो द फर्स्ट क्लास इज द अल्टीमेट 45 डे गेट क्रैश कोर्स, जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है. कब होता है सर? ये होता है जी, जस्ट अ मिनट, ये होता है आपका मंडे टू फ्राइडे और टाइमिंग होता है इसका 11 AM और प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी CSIR नेट चैनल. क्या है ये सर अनअकैडमी CSIR नेट चैनल? Unacademy CSIR net channel YouTube पे available है. Whenever you will be go on a youtube.com, just write Unacademy CSIR net or क्या Wi-Fi study CSIR net. Wi-Fi study CSIR net, इन दोनों में से आप कुछ भी लिखेंगे you will reach to the same place. ठीक है, ये इसी का ही पुराना नाम है. Now then, क्या करता है सर ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है अपने प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियोस को स्टोर करने की. सो दैट मीन्स इफ यू वांट, बिकॉज दिस इज द लेक्चर नंबर 11 और आप चाहते हैं कि मैं सर प्रीवियस वीडियोस में सारी की सारी देख लूँ सर की, तो क्या करना होगा, आपको जाना होगा इसमें और जाने के बाद ये सारी की सारी वीडियोस एक ही प्लेस पे आपको यहाँ मिल जाएंगी. इट इज ओके. नाउ देन प्लेटफॉर्म में आपको बता ही चुका हूँ सारी डिटेल इसकी. नेक्स्ट कम टू द अनदर वन. इसमें हम गेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं इस समय, जैसा कि ऑलरेडी यहाँ मेंशन भी है. नाउ दैट रेगुलर क्लास, जो कि फोकस है फॉर द CSIR स्टूडेंट्स के लिए. इसमें हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट को, प्लस क्वेश्चंस को, प्लस की पॉइंट्स को. सो इन चीजों पे इसमें फोकस होता है और ये क्लास होती है जी एबी सेम टाइम मंडे टू फ्राइडे और टाइमिंग रहता है इसका 5 PM और प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी CSIR नेट चैनल. यानी कि दोनों की दोनों क्लासेस ही आपको मिल जाएंगी किस पे? यूट्यूब पर, और जो कि फ्रीली एक्सेसिबल है. Come to the next. Another one is a special class. Platform is an academy and timing are 8:30 AM and 4:30 PM. तो क्या सर ये बिल्कुल रिजिड है टाइम? नहीं, ये वाले टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं है बेटा. ये आपका वेरी करता रहता है, इसलिए आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखिए. ओके, नाउ देन स्पेशल क्लास क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल आप स्पेशल क्लास को देख सकते हो. दिस इज अ फ्री, ये फ्री होती है, एवरी डे होती है आपकी क्लासेस. ठीक है, और अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म होता है. इसके लिए आपको क्या करना होगा? अन अकेडमी लर्निंग ऐप. अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में. जस्ट क्रिएट एन अकाउंट एंड जस्ट गो टू द स्पेशल एग्जाम कैटेगरी. यू कैन सी दैट माय होल क्लास शेड्यूल. नाउ देन अनदर वन इज द प्लस क्लासेस. प्लस क्लासेस क्या होती हैं सर? प्लस क्लासेस एक ऐसी क्लास होती है जो कि कंप्लीटली स्ट्रक्चर होती है और उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हो. यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट कोर्स करूं यहाँ पर अनअकैडमी पर, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. इस समय इसमें रियल एनालिसिस पे वर्कआउट हो रहा है, बेसिक कंसेप्ट बताए जा रहे हैं रियल एनालिसिस के. प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी और टाइमिंग रहता है जिसका 10 AM. ओके, सो प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लें मैं आपको अभी बता देता हूँ. सो हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. आपने क्या किया? सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, अकाउंट क्रिएट किया, then go to the net exam category, click on the CSIR UGC net button. You will see this window and just click on the get subscription button and you will reach to this page. और इस पेज पे क्या 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month की सब्सक्रिप्शन की कंप्लीट डिटेल दी गई है. ओके, सो नाउ देन बट छोटा सा नीचे गिफ्ट पैक के बराबर में क्या दिखेंगे? हैव ए रेफरल कोड. तो आप बिल्कुल यस यू हैव. क्या है वो कोड? आप इस कोड को यूज कीजिए, अमित S10. क्या कोड यूज करना है जी? यूज करना है अमित S10. इस रेफरल कोड को यूज कीजिए, यू विल गेट द 10% ऑफ
ऑन ईच सब्सक्रिप्शन। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस अमाउंट 11,550 विल बिकम 10,395 rupees. Click on the proceed to pay and then move to the next page, जहां आप देखेंगे इसकी बेनिफिट। आप इन सभी एजुकेटर्स की नॉलेज यहाँ पर ले पाएंगे। यू कैन सी माई फोटो एंड अदर ऑल्सो देयर। सो दैट मीन्स एक बार हम सब्सक्रिप्शन अगर ले लेते हैं, सो यू विल सी दैट कि हमें इतने सारे एजुकेटर्स की गाइडेंस मिल जाती है। हमें सभी एजुकेटर्स के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपकी जो भी डाउट क्लासेस होंगी उसका आप जा सकते हैं, सभी की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं डाउट क्लासेस को, प्लस आपके पास मॉक टेस्ट होंगे, राइट। सो दीज ऑल आर द गुड थिंग by taking a subscription and just to pay the following amount respectively जो लिखे हुए हैं उनके सामने। ओके, सो चलिए काफी सारी बातें हो गई हैं मेरे बारे में, प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, प्लस क्लास के, है ना, और अनअकैडमी के बारे में। लेट अस मूव टू दैट, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, और जो हमसे कहता है कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस C5AB। जो इंफॉर्मेशन है जस्ट सी दैट। इसने क्या कहा मेरे पास, मेरे पास एक वेक्टर है। ओके, वेक्टर स्पेस क्या दिया गया, वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर CAB। इसका क्या मतलब होता है, जो लिखा हुआ है ना आपके पास C5AB। ओके, देखो अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है C1AB, इसका मतलब होता है हम आपके पास यू हैव अ फंक्शंस और जिनका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। ओके, सो दैट मीन्स यू हैव अ कलेक्शन ऑफ द फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन में क्या हुआ, इसका तो क्या मतलब हुआ, वन टाइम डेरिवेटिव। अगर यहाँ पर 2 होता तो दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस। थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल। और अगर यहाँ पर एंड लिखा होता तो दैट मीन्स एंड दैट डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास थी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला सर, इससे निष्कर्ष निकला कि जो हमें वेक्टर दिया हुआ है उसके अंदर फंक्शंस है जिसका आपके पास जो फिफ्थ डेरिवेटिव है दैट इज कंटिन्यूअस। डेरिवेटिव ऑफ f of fifth derivative is continuous on the close interval AB। तो इतनी बड़ी बात को छोटा सा बस ये लिख देते हैं कि V is nothing, V is just a collection, V is the collection of F such that F belongs in या F belongs in किसमें C5 0 या A1 AB, राइट। तो फंक्शंस कहाँ है, ये ऊपर जो C5 लिखा हुआ है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन और किसका, फिफ्थ डेरिवेटिव तक का ओवर द सेट ऑफ अ रियल नंबर। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है जी। चलिए नाउ देन, सो इससे क्या फायदा हुआ हमें, अब अपने ऑप्शंस की तरफ आइए। W भी दिया इसने हमें, V भी दिया, W इसका सब स्पेस भी दिया। क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दीजिए हमें। गुड, कलेक्शन ऑफ द फंक्शंस दैट satisfy to this equation, वो आपके पास फंक्शंस का कलेक्शन है इसके अंदर। नाउ देन इसने कहा उसके बाद डायमेंशंस के बारे में बताइए कि सर डायमेंशन V और W की क्या होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है, अगर आपने इस बात को यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया कि फिफ्थ टाइम ऑफ डेरिवेटिव पॉसिबल है, उसका कंटिन्यूअस है डेरिवेटिव, देन नथिंग यू शुड बी वरी। आपके पास जानते हैं सारे फंक्शंस आ गए ना, मोस्ट आप देखिए e की पावर x आ गया, e की पावर 2x आ गया, sin x आ गया, cos x आ गया। ये तो इनफिनिट है आपके पास ऐसे फंक्शंस जो कि कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है एंड टाइम डिफरेंशिएबल है। तो इसका क्या मतलब है, सिंपली आपके पास डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू इनफिनिट। इसमें तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, वर्कआउट जो करना होगा वो करना होगा w के लिए। हमें v को तो क्लियर देखते ही पता लग गया था कि इसकी डायमेंशन तो इनफाइनाइट है, फाइनाइट है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला जी, थर्ड और फोर्थ कैन नॉट बी द ऑप्शन। ओके, सो नाउ कम टू दिस वन। हमारे पास दो आंसर्स हैं, एक में तो कहा है कि दोनों की डायमेंशन इनफाइनाइट है और दूसरे में कहा है कि भाई सेकंड की डायमेंशन 4 है। सो आंसर्स तो यहीं से मिल गया, लेकिन चलिए मैं आपको दूसरे वाला ही पार्ट बता देता हूँ क्या हमें करना होगा। एग्जैक्टली कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है, हमें ये दी हुई है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट।
सो यानी कि W is what? W is simply a collection of those functions from the V जो कि V से ही आए हैं, इसका मतलब 5 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, whose that satisfy to this equation del f by del t 4 plus 2 d2f by d2s minus f is equal to 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी चाहिए एंड जस्ट फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस आते हैं, जितने सॉल्यूशंस आएंगे उतने ही एलिमेंट बेसिस में होंगे तो वही डायमेंशन बन जाएगी। दैट्स आवर पर्पस। सो नाउ देन ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए चलते हैं। For the differential equation, we will get m to the power 4 plus 2m square minus 1 is equal to 0. Very good. So that is a biquadratic. Okay, तो अगर मैं m square is equal to t put कर दूं, या डायरेक्टली सीधा चारा लगा देते हैं, you can put m square is equal to t, then you will see that this is a t square plus 2t minus 1 is equal to 0. It's a quadratic equation. We can solve it. So what will be the value? चलिए जी, t is equal to what? Minus 2 plus minus b square minus 4 is यानी कि 4 plus 4 by 2. So this implies that t is equal to minus 1 plus minus कितना हुआ, ये आपके पास 4 बाहर निकल गया, ओके 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि √2 इज इट। सो ठीक है सर, यानी कि t किसके इक्वल था, m स्क्वायर के। दिस इंप्लाइज दैट m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2, यानी कि आपके पास देखा जाए तो m की कितनी 4 वैल्यूज आ गई, 4 रूट्स, यानी कि गिवन इक्वेशन हैज 4 रूट्स। इन जनरल यही रखता था, जितनी पावर होती है, तो आंसर तो मैं इसीलिए बोला था आपको कि यहीं से मिल गया है हमें। सो यानी कि 4 रूट्स है, तो यही एलिमेंट्स दे आर गोइंग टू द बेसिस, और बेसिस को जा रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट द डायमेंशन ऑफ W विल बी इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 4। सो द B इज द करेक्ट ऑप्शन, A इज कैंसिल ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि छोटा सा IQ भी यूज कर लेना होता है, जरूरी नहीं होता कि हम पूरा प्रोसेस करें ही करें, जस्ट देख के ही हमें पता लग रहा था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज आपसे पूछ रहा है। पावर सीरीज में सबसे पहले आप देख लीजिए व्हाट इज योर UN एंड फाइंड आउट। ROC पूछा है जी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भाई जेड में दी हुई है ना, यानी कि जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस लेस देन आर, दैट्स गिव यू ए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। और अगर रियल में हो तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये आर आपका अगर इक्वल टू हो जाता, इक्वल टू आर, तो दैट गिव यू ए सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है ना। सो चलिए, खैर इसने रेडियस की बात की है, तो दैट मींस यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आर क्या होता है जी, आर सिंपली फाइंड आउट किया जाता है लिमिट n tends to infinite un plus 1 upon un का मॉड्यूलस, which is equal to a limit n tends to infinite 1 upon un की पावर 1 by n, that is your r। तो कैसे करें सर, बस सिंपली आपको करना होगा यहाँ पर क्या, आपको un को अपने आइडेंटिफाई करना होगा। Here what is the value of a un here, un is equal to 2bn। okay, so just use that 2 की पावर 1 n है, तो why not we have to use the Cauchy nth root test, so Cauchy root test को यूज करेंगे हम। so this will become a limit n tends to infinite r is equal to 1 upon 2n की पावर 1 by n। whenever we are taking the limit this will become 1 by 2। so r हमारे पास कितना आ गया जी, 1 by 2। so the correct answer is the A। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन था, बिग इशू नहीं था, बताया हुआ है तो कुछ कर नहीं सकते भाई, कभी भी आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि हर बार भारी क्वेश्चन है, जब भारी क्वेश्चन एग्जामिनर दे। अच्छा, अगर यहीं से आपसे
सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस की भी बात करता है कि भाई ठीक है सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दीजिए आप, ठीक है। सो नाउ देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर रखना था, यहाँ से आइडेंटिफाई करना था जेड नॉट। जेड नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, जेड नॉट इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया जी, 2i आ गया है आपके पास, ठीक है ना। सो दैट मीन्स आपको यहाँ रखना होता है इसको, सिंपली क्या आंसर आ जाता है, फर्स्ट जेड माइनस 2i का मॉडुलस लेस देन 1/2। ओके ना, दैट्स इट। होप इट विल बी क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखा जाए इसका, यानी कि z इज इक्वल टू 2i कहीं पर है, और उससे आपने 1/2 रेडियस का लेकर के एक डिस्क बनाई है, इसके अंदर मेरी जो है पूरी की पूरी जो ये सीरीज है दैट इज अ कन्वर्जेंट। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, यस विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए बेसिस फॉर सब स्पेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो जब भी सब स्पेस दिया हुआ है आपको सबसे पहले उसको बिल्कुल टपल्स की फॉर्म में एंड टपल्स की फॉर्म में वेक्टर कहा जाए तो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप उसको लिख लीजिए, कैसे, w इज इक्वल टू एक्स वाई जीरो टी, एक्स वाई जीरो टी। एक सिंपल सा पैटर्न बनाया मैंने, इस पैटर्न को यूज कर रहा हूं, ठीक है जी। नाउ देन क्या कंडीशन दी गई है आपको, x प्लस 2y प्लस t इज इक्वल टू 0, y प्लस t इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से जो मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है, इन दोनों से मेरा पर्पस है वैल्यूज को निकालना और इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना कि यहाँ पर कितने फ्री वेरिएबल बचते हैं। जितने फ्री वेरिएबल्स बचेंगे उतनी ही डायमेंशन होगी डब्ल्यू की। सर डायमेंशन निकालने को तो पूछा ही नहीं है, आप क्यों निकाल रहे हो, बताते हैं बेटा। इसने क्या कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए बेसिस फॉर द सब स्पेस। इस सब स्पेस के लिए मुझे बेसिस ढूंढना है, तो इसका मतलब मुझे बात कर रहा है, अगर मुझे इस सब स्पेस की डायमेंशन पता होगी तो मुझे ये पता होगा कि बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, राइट। सो क्योंकि यहाँ पर क्या कहा, इसमें भी एक एलिमेंट है, बेसिस में एक एलिमेंट है, इसमें दो है और इसमें तीन है, यानी कि कुछ ऑप्शंस मेरे ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएंगे, बस जस्ट लुकिंग दैट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस डब्ल्यू। यहाँ से क्या निकाला जी हमने, y की वैल्यू minus t from this equation. Now put this value in this equation, we will get x minus 2t plus t is equal to 0. This implies that x is equal to a t. Okay, so now then this implies putting the value of this x and y, that is a t. What is the value of y? That is a minus t and then 0 and then again t. ओके ना। सो इससे क्या निष्कर्ष निकला आपके पास, जो डब्ल्यू बन के आया, द फ्री वेरिएबल इज ओनली वन। दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वन। मुझे डब्ल्यू जो स्पेस था उसकी डायमेंशन का पता लग गया, वो कितनी है जी, एक ही है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, इन दोनों में से बचा। अब हम सर कैसे ढूंढे, देखिए जैसे कि आपने मैट्रिक्स बनाई थी, यहाँ कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मैंने कहा कि जस्ट सपोज दैट टी इज इक्वल टू 1। ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ये अपने आंसर्स में से कुछ भी लिख लेता हूँ। मैंने कहा कि टी इज इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल पे क्या है, क्योंकि इसकी मैट्रिक्स जब मैं फॉर्म करूंगा, व्हाट विल बी द मैट्रिक्स, टी माइनस टी 0 एंड टी। Okay, so I am taking that the first tuple is what, 1, so just put 1 minus 1 0 and 1, that's thing, so I am getting this matrix। अनदर केस में जो मेरे पास ये वैल्यू है, डायगोनल पे तो दोनों पे सेम होने चाहिए ना, सो किसी में तो ये भी आ गई -1 आ गई, लेकिन -1 पे यहाँ पर सेम नहीं आ रही है बेटा। दिस मीन्स ये टपल आपका 0 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज नॉट द आंसर, द डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट्स फैंटास्टिक। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, yeah, if x and y and z are a positive real number, then the minimum value of this function is what? So हमें यहाँ मैक्स मिनी की बात कर दी है जी, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे, और फंक्शन भी दिए हुए हैं। आप मान लीजिए कि मेरा पहला फंक्शन है 5 1, दिस इज ए 5 1 फंक्शन, क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 27z स्क्वायर एज अ फंक्शन, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi 2? phi 2 is equal to 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z एंड -1 कर लीजिए इसको, ठीक है ना। मैं इसको राइट साइड लेफ्ट साइड ले गया 1।
सो फाइव वन भी बना लिया जी। फाइव टू सर आप बना क्यों रहे हो ऐसा? देखो मेरे को मालूम है कि आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, या तो मैं इनमें से किसी को एलिमिनेट करूँ एक को, क्योंकि मैं वन वेरिएबल का और टू वेरिएबल का डायरेक्टली निकाल सकता था कि भाई इनिशियल्स मैंने आपके पास जो है स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट किए और स्टेशनरी पॉइंट को चेक किया कि मैक्सिमम मिनिमा क्या है और वैल्यूज निकाल ली। लेकिन नाउ आई हैव टू यूज द लैग्रेंजियस मेथड, डायरेक्टली मैं यूज करना चाहता हूँ। तो वो क्या कहता है? वो कहता है एक फंक्शन बना लो जी 5, और उसमें क्या करो आप? उसमें करो कि लैम्डा 5 वन तो एज इट रखो, 1 की मल्टीप्लाई करो इसको, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट वाले को तो, और 2 को आप जो है लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू जस्ट लेबल दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो दैट मीन्स आपके पास क्या बना? 5 इज इक्वल टू 5 1 प्लस लैम्डा 5 2। सो सिंपली वैल्यू रख लेते हैं दोनों की, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 8y square plus 27z square plus lambda. So that means क्या आ गया जी हमारे पास? 1 by x plus 1 by plus 1 by z minus 1। ये हमारे पास 5 की वैल्यू आ गई है जी। अब जैसा कि वहां आप डेरिवेटिव्स को इक्वल टू जीरो रखते थे, यहाँ भी पार्शियली, यानी कि क्या? नाउ पुट del phi by del x is equal to 0. After that, del phi by del y is equal to 0, and finally del phi by del z is equal to 0। क्या कर रहे हो सर? इससे इस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, एक्स वाई जेड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ फाइंड करूंगा और उस पे ही मैक्सिमम मिनिमा निकालूंगा बेटा, ठीक है। यही नेसेसरी कंडीशन होती है हमारी टू डिटरमाइन द मैक्सिमम मिनिमा, पहले भी थी और यहाँ भी है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। तो फ्रॉम द दिस इक्वेशन नंबर 3 है ना, 5 का करना है, सो दैट मीन्स दिस विल बिकम व्हाट? 2x प्लस, नहीं 2x प्लस, ये आ गया जी आपके पास लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स यू दैट x is what? x is equal to lambda by 2 की पावर 1 by 3। is it okay? That's good। now similarly del phi by del y निकाला, so this is what? 2y by, नहीं 2 क्यों, 16 आ गया ना, 8 दूनी 16, 16y plus lambda 1 minus 1 by y square is equal to 0, implies that y is equal to lambda by 16 की power 1 by 3। okay, very good। and then now come to the side of z, what will be the value? 27 यानी कि 54z, 54 z plus lambda or minus 1 by z square is equal to 0, implies z is equal to lambda upon 54 to the power 1 by 3। अरे वाह सर, बड़े अच्छे अच्छे से नंबर आ गए। अब क्या करें? इन सारी वैल्यूज को अब आप पुट कर दीजिए अपने फाइव टू में, पुटिंग दिस वैल्यूज इन योर फाइव टू। सो उससे क्या होगा सर? उससे आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। करिए तो सही, पुटिंग the value of x, y and z in equation number 2। so that means what you will get, so इसको 5 2 नहीं, this must be equal to some value 0, ठीक है ना। तो यानी कि आपके पास क्या है इक्वेशन? 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z इज इक्वल टू 1 है। ये है आपके पास एक्सप्रेशन, इसमें पुट करना है आपको। तो जैसे ही पुट करोगे यू विल गेट दैट कि भाई हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, एंड आई थिंक 432 विल बी द वैल्यू जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे। यू हैव टू बी सॉल्व इट, कैलकुलेट इट। सो द लैम्डा विल बी इक्वल टू 432 आफ्टर कैलकुलेशन। अगर लैम्डा की वैल्यू ये आ गई और हमें इसकी निकालनी है, सो इस इक्वेशन को मैं कहूँ कि दिस इज अ 4, that is a 5 and that is a 6। so 4 5 6 से अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या हो गई जी? सो 4 से हमने देखा 432 बटे 2 की पावर 1 by 3, दैट मीन्स कितना आ गया? 2 2 दूनी 4, 2 1 2 और 2 6 12, 216 की पावर 1 by 3 विच इज इक्वल टू व्हाट? 6। इसका मतलब x की वैल्यू तो आ गई जी 6। सिमिलरली y की वैल्यू को निकाल लीजिए। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 260 432 बटे 16, राइट।
सो इसको देखा जाए तो 4 गुना 4 ही तो है, इसको 4 से और डिवाइड कर दीजिए, कितना आने वाला है, 4 दुनिया 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। ओके, सो व्हाट इज दिस वैल्यू आपके पास, 54 की पावर 1/3, आई थिंक दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 के करीब आ जाएगी। सो वट एवर इज द वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास ही आ गई जी। सिमिलरली आप z की वैल्यू को डिटरमाइन कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी 2 1 जो भी है, ठीक है ना। सो इससे क्या फायदा होगा हमें, हमारे पास x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y एंड z, ये कुछ वैल्यूज आ रही है ना आपके पास x y z की, इन तीनों को पुट कर दीजिएगा इस फंक्शन में अपने फाई में, इन वन वी गेट, क्या मिलने वाला है आपको, मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो व्हाट इज दिस, दिस विल बी द 216, 216 दो 16 होंगी जी। सो द करेक्ट आंसर विल बी द बी। मैंने कैलकुलेटिव पार्ट छोड़ रहा हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा, द रीजन इज दैट वन कि ये कैलकुलेशन आपकी भाई प्रॉब्लम, ये आपकी पहले थोड़ा सा लेंथी होता ही है ये प्रोसेस, ठीक है ना। सो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले तो हम देख लेते हैं कि, तो चलिए देखते हैं। वन थिंग नोटिस हियर दैट कि हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, नहीं बेटा देखो ये तो 4, ये 4 2 से डिवाइड था ना, तो वापस यहाँ से इसको कर दो दोबारा से, यानी कि 432 डिविजिबल बाय व्हाट, 4 इंटू 4, देन आपको क्लियर होगा ये बात, है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं यहाँ देखते हैं, ये हमारा 54 नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स 2 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास, 216, और नीचे क्या बचा, 2 इंटू 4, राइट। सो 4 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास, 54, और बचा कितना नीचे 2, 1/4 2। सो दैट मीन्स से क्या कितना आपके पास 27, 27 की पावर 1/3, हमारे पास यही तो है 1/3, सॉरी। सो दैट मीन्स व्हाट 3, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही आया था, ठीक है, क्योंकि ये मैंने कैलकुलेट करके देखा होगा तो पहले मुझे वो याद था। सो दैट मीन्स सिंपली हमारे पास 3 आ गया। इन द सिमिलर फैशन यू हैव डन फॉर द जेड, कि जेड के लिए हमने पुट किया तो यू विल गेट द वैल्यू, एंड डेफिनेटली चूंकि कैलकुलेटेड आंसर आपको मिल जाएगा कि तो 160 आएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू mod z स्क्वायर प्लस आई जेड बार प्लस 1 इज डिफरेंशिएबल एट, अरे सर कैसे देखें, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जिस समय करने का प्रोसेस माला होना चाहिए। फंक्शन क्या दिया हुआ है, आपको कहा है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है जी mod ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आई जेड बार प्लस 1, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप एक छोटा सा यहाँ लॉजिक ध्यान रखिएगा, रूल तो ये कहता है कि आप इसको भाई एक आर्बिट्ररी कोई पॉइंट तो लिया नहीं है, नीचे से पॉइंट सारे ले गया तो इनमें से पॉइंट लेके देखो, या फिर डिफरेंशिएबिलिटी का रूल लगाओ, आप ऐसे करो। बट सिंपल सी डिफरेंशियली का मतलब है कि डेल एफ बाई डेल जेड बार, अगर एनालिटिक की बात करते हैं तो हम दैट शुड बी आइडेंटिकली जीरो, और जिस वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगा, अगर आइडेंटिकली नहीं है, जिस वैल्यू पे ये जीरो होगा उस वैल्यू पे मेरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग, दैट इज अ जेड जेड बार प्लस आई जेड बार plus 1, this is your fz. So now just differentiate this one, what is this value, del f by del z bar के respect में, so you will get this place at z, you will get the iota and you will get the 0, तो simply क्या मिला जी आपको, z plus I, this is not identically 0 but del f by del z bar is equal to 0 only one, only for z is equal to minus I, तो यानी z is equal to I पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, and this implies z is equal to minus I, this implies at z is equal to minus I the given function fz is, the function fz is differentiable,
तो शॉर्टकट टेक्निक पता लग गई ना आज। थर्ड, दैट्स अ गुड थिंग। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसने क्या कहा था आई पे, ये तो पॉसिबल नहीं है। 1 पे ये भी पॉसिबल नहीं है। नो पॉइंट इन सी, ये गलत बात है। z इज इक्वल टू -1 आई पे तो ये डिफरेंशिएबल है। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है जी। तो कल फिर हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। मैं ऑलरेडी आपको बता सकता हूँ कि आप लोग जो है मेरी स्पेशल क्लास के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप को व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से मोबाइल में स्टोर कीजिए, उस पर अकाउंट बनाइए, स्पेशल क्लास की कैटेगरी में जाइए, मेरा नाम सर्च कीजिए और फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, तभी आपको उसका एग्जैक्ट टाइमिंग मिलेगा। ठीक है ना? नाउ देन ये भी हो गया जी। उसके बाद आप हैं अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। नाउ देन सेकंड थिंग इज दैट प्लस क्लास के लिए, फॉर द प्लस क्लास मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ आपको, प्लस क्लास के लिए आप कोड कीजिए Amit S10 ka use to get the subscription. So definitely you will get the 10% off on the e-subscription. Thanks for watching the video.